जेई एडवांस 2024 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है पेपर 1 का कि लेट एस वी हैव इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस b रूट टू सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, t1 हमारे पास है -1 प्लस रूट टू होल पावर n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड t2 हमारे पास है 1 प्लस रूट टू होल पावर n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, z यूनियन t1 यूनियन t2, क्या ये आपके सारे के सारे बिलोंग करेंगे एस से या नहीं करेंगे, है ना। तो मेरे को वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखो जेड का मतलब तो हो गया इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर तो सारे इसमें आ ही गए, एस के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं। देखो यदि मैं यहाँ पे बी को क्या कर लेता हूँ, ऑप्शन ए के लिए मैं बता रहा हूँ, बी को यदि मैं 0 कर दूं तो ऑब्वियस है कि ए बिलोंग्स टू, तो उन्होंने जेड दे ही रखा है, तो सारे इंटीजर काउंट हो जाएंगे वहां पे। टी1 की यदि आप बात करते हो तो यहाँ पे टी1 जो हमारे पास है वो है -1 प्लस रूट टू होल पावर एन। तो इसका यदि आप एक्सपेंशन भी करते हो तो सब में आपके पास या तो इंटीजर वाली टर्म आ जाएगी या फिर रूट टू जो कंटेंट करती है वही आएगी, राइट। जब भी रूट टू पे पावर इवन लगेगी तो वो इंटीजर के टाइप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बट रिमेनिंग जो टर्म्स होगी जो ऑड पावर वाली होगी उनमें सब के सब में रूट रहेगी। तो इसका जो फाइनल एक्सपेंशन या फाइनल आंसर आएगा वो भी ऑब्वियस है कि ए प्लस बी रूट टू की फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है। तो वो सब का सब एस में आ रहा है। टी टू भी इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि 1 प्लस रूट टू पावर एन है, इसका एक्सपेंशन भी करोगे तो ए प्लस बी रूट टू के फॉर्मेट में ही आंसर्स रहेंगे, ठीक है। तो उस वजह से ये ऑप्शन नंबर ए तो है वो आपका 100% है, वो करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जो टी1 है उसका इंटरसेक्शन यदि आप 0 से 1/2024 के साथ ले रहे हो तो वो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो टी1 की यदि आप अप्रोक्स वैल्यू भी निकालते हो तो -1 प्लस आपके पास है 1.0414, ओके, होल पावर एन, विच मीन्स वी हैव 0.414 होल पावर एन। तो जैसे जैसे मैं एन को इंक्रीज करता जाऊंगा ये नंबर है वो बहुत सारा मेरा छोटा होता जाएगा, राइट। जैसे जैसे आप एन को इंक्रीज करते जाओगे, सपोज कर लो कि ये तो आपका 0.4 ही लिखा हुआ है, तो 0.4 का यदि आप स्क्वायर भी करते हो तो 0.16 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो, है ना, और नंबर छोटा होता जाएगा 0.0256 इस तरह से। फिर इसका आप स्क्वायर और करोगे, इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं 0 से 1/2024 के बीच में लाइक कर लेगा, ठीक है ना। बड़े नंबर के लिए, बड़ी वैल्यूज ऑफ एन के लिए, लाइक आप इफ आई एम गोइंग टू चूज एन वैल्यू एज 20 30 या 40, ओके, तो दैट टाइम, विच मीन्स ये ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट। सिमिलरली अभी आप T2 को चेक करते हो तो T2 हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1.414 होल पावर एन, विच इज 2.414। अब देखो यदि ये वैल्यू को आप अप्रोक्स भी 2 भी ले लेते हो, है ना, ज्यादा नहीं ले रहे हो, अप्रोक्स 2 पावर भी एन कर लेते हो, तो ऑब्वियस है कि इसकी जब हायर वैल्यूज आप लिखोगे 2024 से बड़ा तो ये हो ही जाएगा, है ना। ये 2 पावर 10 ही अपनी क्या होती है, 1024 होती है, ठीक है। उसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 2 पावर 11 को ही लेते हैं तो वो अपनी क्या है, 2024 है। बट हमारे पास जो नंबर है वो 2.4 है, यानी कि अप्रोक्सीमेट अभी बात भी करते हो तो ये बहुत ज्यादा, मतलब आप कहोगे कि 2024 से बड़ा हो जाएगा यदि मैं पावर 11 12 या 9 10 के आसपास भी लेता हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे इंटरसेक्शन आएगा, करेक्ट है। और उन्होंने वही कह रहा है कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी है वो आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। देखो 3 ऑप्शन तो बहुत इजीली आप चेक कर सकते थे, बट ऑप्शन नंबर बी में और डी में उन्होंने क्या कहा है कि फॉर एनी गिवन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, कोस ऑफ पाई ए प्लस बी रूट टू प्लस आयोटा साइन पाई ऑफ ए प्लस बी रूट टू, आपको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। अब देखो इंटीजर चाहिए, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट को तो आपको जीरो करना ही पड़ेगा वहां पे। अच्छा, इमेजनरी पार्ट का जीरो मतलब ए प्लस बी रूट टू आपका इंटीजर होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पाई है। तो वी नो दैट कि साइन ऑफ एन पाई इज व्हाट, जीरो, है ना। साइन ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा जीरो होता है। तो इसको इंटीजर होने के लिए आपको बी रूट टू को क्या करना पड़ेगा, बी ए बी आपको इंटीजर है, बी रूट टू को जीरो करना पड़ेगा, इसका मतलब बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी ये इंटीजर पॉसिबल होगा। अच्छा, क्या बी इक्वल टू जीरो पे यदि बी इक्वल टू जीरो रख दोगे तो ये क्या आएगा, कोस ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाई विथ एनी पाई, ठीक है। और ये आपका ऑब्वियस है कि इंटीजर ही आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि कोस ऑफ इवन एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यू प्लस और -1, ओके। इसका मतलब ऑप्शन डी भी आपका क्या है, करेक्ट है। जब बी की वैल्यू जीरो होगी तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका हमेशा क्या देगा, इंटीजर आंसर देगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास ए सी डी है वो करेक्ट आंसर है और बी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है।